जब योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था, सब ढूंढ रहे थे योगी कहां है, योगी कहां है। योगी की 40 गाड़ियों का काफिला घिर चुका था, हर गाड़ी में योगी की तलाशी चल रही थी। उस वक्त योगी आखिर कहां और कैसे गायब हो गए थे। और फिर योगी एकाएक प्रकट हुए और 3 घंटे तक खुले मैदान में भाषण देते रहे। उस दिन 10 मिनट पहले गेस्ट हाउस में जो हुआ वो नहीं होता तो योगी के साथ पता नहीं क्या हो जाता। ये कहानी 7 सितंबर 2008 की है। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और योगी गोरखपुर के सांसद थे। 40 गाड़ियों के काफिले के साथ योगी आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। वो काफिले के 7वीं नंबर लाल एसयूवी में सवार थे। आजमगढ़ से कुछ किलोमीटर पहले ही काफिले की 7वीं गाड़ी पर हमला हो गया। अचानक से पत्थर चलने लगे, भगदड़ मच गई, पुलिस ने गोली चला दी, एक 18 साल के युवक की मौत हो गई। इन सबकी वजह थी अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट। योगी के काफिले पर हमले की कहानी बताएं उससे पहले अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अहमदाबाद के मणिनगर बाजार में 26 जुलाई 2008 की शाम 6:45 पर एक धमाका हुआ। धमाके के 2 सेकंड में ही 8 जिंदा लोग लाश में बदल गए। एक के बाद एक पूरे अहमदाबाद में धमाके शुरू हो गए। 7:55 यानी कि अगले 70 मिनट में 21 धमाके हुए। हर बड़ी मार्केट में लाशें भिज गईं। जो घरों में थे वो मदद के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमले के अगले दिन लाशें गिनी गईं। सरकार ने 56 लोगों की मौत की पुष्टि की। 300 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें किसी का पैर गया तो किसी का हाथ। इंडियन मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा गोधरा कांड का बदला लिया। गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू की। कुल 80 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 8 आरोपी आजमगढ़ से थे। यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन आरोपियों को क्या सजा मिली ये तो हम अंत में बताएंगे। अब आजमगढ़ में योगी पर हुए हमले की बात करते हैं। 7 सितंबर 2008 को हिंदू युवा वाहिनी ने आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज में आतंकवाद विरोधी रैली बुलाई, जिसके मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ थे। एक हफ्ते पहले ही आजमगढ़ से ब्लास्ट के 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। इस बैठक को लेकर प्रशासन बहुत गंभीर था। पहले रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने पूरी व्यवस्था की। 1:20 पर योगी का काफिला तकिया इलाके से गुजरा। यहाँ काफिले के साथ कुछ बाइक और गाड़ियां बराबर पर चलने लगी। एक पत्थर काफिले में 7वें नंबर पर चल रही गाड़ी पर आकर लगा तो पीछे की गाड़ियां रुक गई। आगे की 6 गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ गईं। पीछे की गाड़ियों पर अचानक पत्थर और पेट्रोल बम चलने लगे। इसी बीच रजादेपुर मठ के महंत शिवहर्ष भारती की गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें चाकू मार दिया गया। हमलावर योगी को खोज रहे थे, पर योगी नहीं मिले तो भीड़ और उग्र हो गई। इलाके में भगदड़ मच गई। पुलिस चाकू पत्थर रोकने में फेल हो रही थी। तभी शहर के सीओ शैलेंद्र श्रीवास्तव ने काउंटर हमले का आदेश दे दिया। पुलिस ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। फायरिंग में 18 साल के मनी उल्लाह नाम के लड़के की मौत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उस वक्त की मायावती सरकार ने एसपी विजय गर्ग को निलंबित कर दिया। योगी आदित्यनाथ द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट किताब में प्रवीण कुमार लिखते हैं कि योगी सुबह 40 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए रवाना हुए थे। आजमगढ़ पहुंचे तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रुके। यहाँ लग गया कि अनहोनी हो सकती है, इसलिए योगी की जो गाड़ी काफिले में 7वें नंबर पर चल रही थी वो पहले नंबर पर आ गई। प्रवीण कुमार अपनी किताब में लिखते हैं कि आतंक विरोधी रैली को लेकर आजमगढ़ में मुस्लिमों के बीच नाराजगी थी। हमले की पूरी आशंका थी, इसीलिए योगी की भगवा एसयूवी 7वें नंबर पर चल जरूर रही थी, लेकिन उसमें वो ना होकर पहली नंबर वाली गाड़ी में थे। हमला हुआ तो उनकी गाड़ी तेजी से निकलते हुए आगे बढ़ गई। योगी रैली में पहुंच गए। अबू बशीर की गिरफ्तारी और आतंकी हमलों पर भाषण दिया। अपने ऊपर हुए हमले पर एक भी शब्द नहीं बोला। 3 घंटे बाद रैली खत्म हुई। तब तक पुलिस ने शहर कोतवाली में बलवा, मारपीट, डकैती, हत्या के प्रयास, हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 2017 तक भी पुलिस इनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। 19 फरवरी 2022 को गुजरात की विशेष अदालत ने ब्लास्ट के 49 दोषियों को सजा सुनाई। इनमें 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा हुई। आजमगढ़ के अबू बशर शेख, मोहम्मद आरिफ मिर्जा, मोहम्मद सैफ शेख, जिशान अहमद और सैफ उर रहमान अंसारी को फांसी की सजा सुनाई गई। 3 को छोड़ दिया गया। वहीं मेरठ के 3 जियाउर रहमान, बुलंदशहर के मोहम्मद शकील लोहार और बिजनौर के तनवीर पठान को भी फांसी की सजा सुनाई गई।